कल एक बैठ के मेरे साथ शर्त लगा रहा था बंदा नून लीग का सेनेटर, वो नासिर भट्ट, कहता है जी आप साबित कर दें कि आपको रुकावट डाली गई है। मैंने कहा आप अभी जाएं मेरे साथ। कहता है मैं अभी जाता हूँ, प्रोग्राम खत्म होता है। बाहर निकले हैं तो गाड़ी में बैठ के भाग गया। इवन सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने भी कहा कि जैसे बाकी सब अंदर आए हैं वैसे मैं भी अंदर आया हूँ। बिल्कुल, बाकी भी ऐसी अंदर आए हैं। नहीं, लेजेंड होटल में आपकी कौमी कॉन्फ्रेंस थी, सुबह होटल को ताले लग गए लेकिन आपने ताले खोले और कॉन्फ्रेंस की। ये कौन लेजेंड आपकी कॉन्फ्रेंस में रोड़े अटका रहा था? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। देखिए, ये रोड़े हमेशा अटकाते हैं, रोड़े लगाते हैं, कंटेनर लगाते हैं, रास्ते बंद करते हैं, गली बंद करते हैं, मोटरवे बंद करते हैं, जीटी रोड बंद करते हैं और होटल्स के दरवाजे बंद करते हैं। कभी एक होटल में जाएं तो उसको सील करते हैं, दूसरे में जाएं तो वहां रुकावट, तीसरे में जाएं तो वहां रुकावट। इधर क्रिकेट टीम है, आप उधर चले जाइए, हम उधर गए तो फिर एक नई जगह पर जाना पड़ा। लेकिन जिस जगह पर हम जाएं, जिस जगह पर खड़े हों, चाहे ग्राउंड में खड़े हों, इनको तकलीफ होती है क्योंकि हम आइन की सरबुलंदी, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। तो आज भी यही हुआ। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल मना नहीं किया गया। अगर होटल ने ऐसा कुछ कहा है तो ये हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं थे। तो फिर राणा साहब की कोई बारात सी जड़ा आज लेजेंड होटल पुलिस वाले गए सन। मतलब आप इतने हैं। कल एक बैठ के मेरे साथ शर्त लगा रहा था बंदा नून लीग का सेनेटर, वो नासिर भट्ट, कहता है जी आप साबित कर दें कि आपको रुकावट डाली है। मैंने कहा आप अभी जाएं मेरे साथ। कहता है मैं अभी जाता हूँ, प्रोग्राम खत्म होता है। बाहर निकले हैं तो गाड़ी में बैठ के भाग गया। बाई चांस उसे पता नहीं था तो अगले प्रोग्राम के अंदर फिर मेरा टाकरा होगा। मैंने तो फिर उधर पकड़ लिया। 30 मिनट प्रोग्राम इस बात पे चलता रहा कि आप राब्ता करें। कमिश्नर को का नंबर भी हमने उसको दिया लेकिन वो भाग गया। तो ये झूठ कितने भाई, उन्होंने तो अगले जाना ही नहीं है। नहीं, हमने वीडियोस भी देखी, पीटीआई रहनुमा किस तरह से दरवाजा फलांग रहे थे। इवन सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने भी कहा कि जैसे बाकी सब अंदर आए हैं वैसे मैं भी अंदर आया हूँ। बिल्कुल, बाकी भी ऐसी अंदर आए हैं और हम भी बाद में पहुंचे हैं और यही सूरत हाल थी। दरवाजे फैलांग के अंदर जाना पड़ा और जो हाल है वो हमें हाल नहीं अवेलेबल हो सका, उन्होंने नहीं मुयसर किया होटल इंतजामिया ने। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के यानी वकला के हवाले से ये बनाया गया एक लेजेंड होटल है और वकला के अंदर भी अब जाकर यानी किसी की भी प्रॉपर्टी के अंदर जाकर कोई सरकारी थी नहीं, ये तो प्राइवेट होटल है या एक लॉयर्स का एक वो होटल है, तो आप उसके अंदर कैसे जाकर इंटरवीन कर सकते हैं। तो इन्होंने वहां पर हमें हॉल के अंदर नहीं करने दिया। जो सिटिंग एरिया होता है ना होटल के अंदर, वहां जाकर ये प्रेस टॉक्स हुई और ये कॉन्फ्रेंस हुई। टेबल्स को जोड़कर हमने खुद ही स्टेज बना लिया और ऐसे स्टेज बनाकर हमने किया। लेकिन देखें, क्या आप ये सारा कुछ करने से, पीका एक्ट लाने से, ये सारी चीजें करने से आप लोगों की आवाज बंद कर देंगे? आर्टिकल 19 को फिर चेंज कर देना, जो आर्टिकल 25 है उसको भी चेंज कर दें, क्योंकि 19 कहता है कि कोई भी बोल सकता है, राय रख सकता है। नहीं, होटल इंतजामिया तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर दे सकती है कि हमने इजाजत नहीं दी और वो फिर आ गए और कॉन्फ्रेंस के शुरका की गिरफ्तारी भी हो सकती है। फैसल वाडा भी कल कह चुके हैं कि अब सख्तियां मजीद बढ़ेंगी। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका क्या अलाए अमल होगा? देखिए, गोली चलाने से तो बड़ी कोई सख्ती नहीं हो सकती ना। तो हम तो गोलियां भी हमारे ऊपर चलाई गई हैं, हमारे कारकुनान शहीद किए गए, हमारे ऊपर तो लाठी चार्ज, शेलिंग, मुकदमात, कोई ऐसी चीज नहीं बची 302 से लेकर कुड़ी नसाण तक। उनमें हंसी वाली डकैती, चोरी, मतलब हर तरह के उन्होंने मुकदमात बनाए हैं। लेकिन क्या आप इमरान खान के मौकफ से लोगों को पीछे हटा सकें? क्या आपको कामयाबी मिल जाएगी अगले इलेक्शन में? क्या आप 8 फरवरी को कामयाब हो गए थे? क्या आप लोगों को अपने मुताबिक चला लेंगे? क्या लोगों के ज़हन चेंज कर देंगे? क्या आने वाली नस्लों के ज़हन चेंज कर देंगे? क्या छोटा छोटा बच्चा जो आज इमरान खान के नारे मार रहा है वो नवाज शरीफ के नारे मारना शुरू कर देगा? तो ये आपकी गलत फहमी है। लेकिन देखिए, सलमान अकरम राजा आज कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में कहते हैं कि हम मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन को साथ लेकर चलेंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। तो एक तरफ आप चाहते हैं कि मुक्तदरा के साथ आपके मामला ठीक हो, दूसरी तरफ फिर ऐसे बयानात आते हैं। क्या इस ऐसे तहरीके इंसाफ और इमरान खान की हम इसे पॉलिसी स्टेटमेंट समझें या फिर ये सलमान अकरम राजा की जाती राय हो सकती है? और इस तरह की स्ट्रेटजी से क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? देखिए, बात ये है कि ये पाकिस्तान के लोग हैं,
मारंग बलोच के हवाले से खान साहब ने खुद जो है एंडोर्स किया कि मारंग बलोच से बात कीजिए। मेरे सामने ये बात की खान साहब ने, मुझे खान साहब ने बात की और मैं भी जिस तरह से मैसेज जिसको पहुंचाना था पहुंचा दिया कि पार्टी रहनुमाओं को आप कीजिए। बलोचिस्तान के सदर को मैंने मैसेज पहुंचाया कि आप भी राब्ता कीजिए, तो उन्होंने भी राब्ता किया। तो हम राब्ते कर रहे हैं, हर उस जमात से कर रहे हैं। जो हमने 9 पॉइंट्स एजेंडा आज इत्तेहाद ने दिया है, उसके अंदर आप देख लें कि तमाम के तमाम तर मसाइल इस मुल्क के हवाले से हैं और तमाम मसाइल के ऊपर तमाम लोग जो अपोजिशन के जो आज सारे आपने देखे, जिनमें आगे दूसरे भी शामिल होंगे, उनका इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर एजेंडा एक है। इमरान खान का जो नजरिया अडयाला जेल कैदी नंबर 804 जो अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, आज हर अपोजिशन जमात का जो बंदा हेड कर रहा था, लीड कर रहा था, आज उस मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे। आज कह रहे थे कानून की सरबुलंदी होनी, आज कह रहे थे कि इलेक्शन चोरी किया गया, आज कह रहे थे कि नया इलेक्शन होना चाहिए, आज कह रहे थे कि सियासी खवातीन और बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को गिरफ्तार किया गया। आज नहीं तो उसमें क्या ये बात भी की गई कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि पीटीआई का तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, जबकि हम इसको लार्जर पिक्चर में देख रहे हैं। हम कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, हम हकूक की बात कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, अदलिया के निजाम की बात कर रहे हैं। जिसको तकलीफ होती है ना इमरान खान साहब के नाम से, और जिसको तकलीफ होती है इमरान खान की रिहाई के नाम से, तो उसको तकलीफ हम देंगे। हम बिल्कुल मुतालबा करते हैं इमरान खान साहब समेत तमाम लोगों को रिहा करना चाहिए। चोर लुटेरे जितने बिगौड़े जिनको क्लीन चिटें दी गई हैं, उन्हें जेल में जाना चाहिए और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को बाहर आना चाहिए। लेकिन सर, अब जैसे इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी जा रही, तो फिर आप हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक को कैसे कामयाब बना पाएंगे? अलायंस के हवाले से जो मौक़िफ़ दिया है खान साहब ने, उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत की आज़ादी, इदारों की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये मौक़िफ़ है हमारा उनके साथ। और ये मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है, आइन और कानून की सरबुलंदी होगी तो फिर खान साहब भी रहा हो जाएंगे, फिर इलेक्शन भी वापस करना पड़ेगा, फिर सारी चीजें हल हो जाएंगी। सर, आप अलायंस की, ठीक है, आप अलायंस की बात कर रहे हैं। आज JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा और दीगर रहनुमाओं ने तो शिरकत की, लेकिन मौलाना कतर के दौरे की वजह से नहीं आ सके। अभी तक तहरीक इंसाफ ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब भी नहीं दिया। आप पूरी उम्मीद है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा और मौलाना साहब भी आपके साथ तहरीक में शामिल होंगे, या माइनस मौलाना साहब तहरीक चलेगी? मौलाना साहब को चाहिए कि बिल्कुल तहरीक का हिस्सा बने। वो तो कह रहे हैं कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपको पेश किए हैं, आप वहां से जवाब आएगा तो अगली बात होगी। तौर पर अपनी जो है वो रेपुटेशन या अपना फ्यूचर या अपनी बेहतरी चाहते हैं, तो उन्हें कानून और आइन की बालादस्ती के लिए तो बिल्कुल साथ देना चाहिए और उन्हें देना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात की बात देखें, अगर उनका किसी मामले के ऊपर मौक़िफ़ है ना कि उस जगह पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया या फलानी जगह पर हमें बैकफुट पर किया गया, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो बैठ के दूर भी हो सकते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाती तौर पे हो सकते हैं, लेकिन ये मुल्क का मामला है। जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब ने नहीं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब ने आप लोगों के साथ शेयर किए, कन्वे किए, क्या वो इमरान खान साहब से डिस्कस हो गए हैं? वहाँ से कोई जवाब आए? देखें तहफ़्फ़ुज़ात जितने भी हैं, जो वो बातें करते हैं, खान साहब से भी गाए बगाए बातें बताई जाती हैं, खान साहब के सामने मौक़िफ़ पहुंच जाता है। लेकिन आज भी आपने देखा कि जब JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने खड़े होकर ये कहा कि ये हमें शिकवे हैं, तो राय साहब ने बात की कि हमारे अंदर भी गलतियां होंगी, हमने भी कोई गलतियां की होंगी, लेकिन पुरानी चीज़ों को भुलाइए और इस मुल्क की खातिर आगे बढ़िए। तो जब मुल्क की बात आ रही है तो फिर मेरा ख्याल में मुल्क के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी हर एक की अपनी जमात है, उसने अपनी सियासत करनी है, लेकिन मुल्क के साथ खिलवाड़ ना कीजिए।